जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही दुर्लभ, अति प्राचीन, माणिक व पूर्ण परीक्षित वीर बैताल एक अद्भुत साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। एक अत्यंत ही शक्तिशाली बैताल शक्ति है। कार्य क्षमता व शक्ति सामान्यता करना भी साधक मनुष्य संभव नहीं है। कोई भी बड़ा से बड़ा संभव कार्य करने में सक्षम है। शक्ति को व सफलतापूर्वक करना ही आप में चैलेंज है। इस साधक या साधिका हर किस्म के हों, पहले से तरह की तीव्र उग्र साधना को करने का अभ्यास हो, इस साधना को करने की सोचें, उन्हें ही सफलता भी प्राप्त होगी। यह कोई आम साधना नहीं है। साधना काल में छह अच्छों के छूट जाते हैं। एक बार के साथ किसी ने भी सफल सिद्धि प्राप्त कर ली, उसका इंसान तो छोड़ो, ऐसे बड़े आंतरिक और प्रभावशाली ताकतवर व्यक्ति भी बांका भी कर सकते हैं। नटवीर बैताल शक्ति को एक बार नामयी भर्राए हुए आवाज में ना मात्र है कि अमुक शत्रु ने जीना दूभर कर दिया है, मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है, तो फिर चास्त ढलने से पहले ही अपने रात में कही है तो पैदा होने से पहले ही शत्रु व्यक्ति विशेष का मोह निशान दुनिया से ही मिट जाएगा। का शव तक अंतिम संस्कार के लिए ही नहीं मिलेगा। यह बात पूर्णतया सत्य है। वीर बैताल शक्ति के संदर्भ में यह शक्ति साधक या साधिका के कहने पर कि जिस भी शत्रु का नाश करती है तो समूल ही गायब कर देती है। तरह की वह इस धरती पर हो ही ना। शक्ति उसे कहाँ ले जाती है, उसका क्या करती है, इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया है। इस शक्ति की सफल सिद्धि के पश्चात शक्ति का दुरुपयोग पूर्णतः वर्जित है। भी निर्दोष या मासूम सताने या परेशान करने, छोटी मोटी सी बात पर इसे बदला लेने के उद्देश्य से शक्ति का प्रयोग नहीं करना है। अत्यंत ही जालिम, दुर्दांत, खतरनाक किस्म के इंसान यानी शत्रु जिसने लोगों का जीना भर कर रखा हो, के विरुद्ध ही शक्ति या तरह की किसी भी अन्य शक्ति प्रयोग करने की अनुमति होती है। इसके अतिरिक्त नटवीर बैताल शक्ति के माध्यम से आप ट्रांसफर, सामग्री ट्रांसफर, डाउन शिफ्टिंग, आवश्यकता अनुसार किसी भी रुपये, पैसे इत्यादि मंगवाने का कार्य कर सकते हैं। आपको पहले उस कर्म के लिए संकल्प लेना होगा, इसका फल मुझे प्राप्त हो। शक्ति के माध्यम से प्राप्त धन, रुपया, पैसा तो आप अगर आवश्यकता पूर्ति इत्यादि को दूर करने, आर्थिक घाटा को पूरा करने, जीवन यापन के लिए कोई सुव्यवस्थित पार इत्यादि शुरू करने के लिए करते हैं, और उसके साथ ही आज कल्याण, जन कल्याण, गरीबों को भोजन कराना, रोगियों का इलाज करवाना, आवश्यक औषधि दवा देना, गरीब कन्याओं का विवाह कराना इत्यादि कार्यों में कंस एक भाग खर्च करते हैं। अच्छे कर्मों में भी से प्राप्त धन को खर्च करते हैं तो आपसे काफी प्रसन्न रहता है। इससे आप गड़ा धन भी प्राप्त कर सकते हैं। अतिरिक्त यह इसकी जानकारी देने में भी सक्षम होता है। इसका लाभ आप शेयर मार्केट, कम्युनिटी मार्केट, गेमिंग बेटों, सट्टा मटका इत्यादि कर्जों में भी कर निश्चित मुनाफा कमा सकते हैं। अर्जित धनराशि का एक भाग कल्याण व समाज कल्याण, गुरु आश्रम भेज देना होता है। अतिरिक्त यह शक्ति इस तरह के सटकर्म कार्यों को करने भी पूरी तरह से सक्षम है। से उच्चाटन, विद्वेषण, मोहनी वशीकरण शक्ति के माध्यम से आप इच्छित स्त्री या पुरुष का वशीकरण भी करवा कर से अपना इच्छित वांछित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों, नेताओं इत्यादि से अपना मुश्किल से मुश्किल काम भी करवा सकते हैं। तरह से इस शक्ति के माध्यम से को लाभ प्राप्त किए जाते हैं। साधना को आपको अपने घर से बाहर सुनसान या वीराने जगह में स्थित पुराने पीपल वृक्ष नीचे करनी है। साधना आपको माह के कृष्ण पक्ष के सोमवार शुरू करनी है। रात्रिकालीन साधना है। साधना को आप आगामी जनवरी माह 4 जनवरी 2026 रवि पुष्य योग शुभ संयोग बन रहा है। आप जनवरी 2026 12 बजे से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। साधना स्थल का चयन कर एक दिन पूर्व वेला में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर वो स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर उस पीपल वृक्ष के समीप जाना है। तो वहां जाकर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर पर पहले आप जल का अच्छी तरह से छिड़काव कर दें। सरसों के तेल का एक बाती का दीपक जलाकर, सुगंधित गुलाब की अगरबत्ती जलाकर पीपल वृक्ष की उत्तर मुख होकर पूजा करें और खंडित अक्षत, चूर्ण, होली, या लाल पुष्प, धागा अर्पित कर गंगा जल या साफ व स्वच्छ जल थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीपल वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। 5 बूंदी के लड्डू किसी पुरुष
द्वारा ही बनाया गया हो, जिसे बनाने में स्त्री का हाथ ना हो। अब बात आप अंदार से पहले पूछ लें। पूरे साधना काल में ही रोज ही लड्डू का भोग द्वारा निर्मित रखना है। पीपल वृक्ष की पूजा कर, हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोलना है कि पीपल वृक्ष देवराज रात्रि समय कार्य सिद्धि के लिए, अभाव को दूर करने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जन कल्याण के लिए शक्तिशाली वीर बैताल साधना के समक्ष करना चाहता हूँ। बात की आप आज्ञा दीजिए, मुझे साधना में सफलता प्रदान करने की कृपा कीजिए। नट वीर बैताल प्रणाम कर से भी आज्ञा मांगनी है। कुछ कदम पीछे की तरफ चलते हुए और वापस आ जाना है। दूसरे दिन रात्रि काल में आपको 12 बजे या 4 जनवरी 2026 को 12 बजे से पहले स्थल को जाना है। पीपल वृक्ष को प्रणाम कर मुख होकर पीपल वृक्ष के सामने ही आपके मुख के सामने पीपल वृक्ष हो, इस तरह से उठना है। पहले रक्षा मंत्र के द्वारा भूत रक्षा घेरा खींच लें। रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर, गले में भी रक्षा तंत्र धारण कर घेरा के बीचों बीच आसन बिछा कर बैठ जाना है और अपने सामने टीके एक नए दीपक में तार की रुई से पड़ी हुई बाती वाला एक बाती का सरसों के शुद्ध तेल से दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक की लौ को अपनी तरफ रखते हुए अपने सामने कुछ बाईं तरफ रखना है। उसके ऊपर का कोई बड़ा सा हांडी का एक भाग जे मुंह की तरफ तोड़कर टाकर दीपक के ऊपर में रख दें कि हुए भाग की तरफ से दीपक का प्रकाश को दिखाई दे और इस मिट्टी हांडी के ऊपर में 2-3 तरफ पेचकस या चाकू की सहायता से छोटे छोटे छेद कर दें। खुली जगह में दीपक के साधना काल में बुझने का डर होता है। इस साधना में किसी भी हाल में दीपक नहीं बुझना चाहिए। अपने सामने टीके किसी पात्र में ऊपर के कंडे उगाकर गुग्गल की धुनी देनी है। प्रथम दिन भी आपने पीपल वृक्ष की पूजा की है, इस दिन भी वहाँ पर पूजा करते समय परकंडाग्नि में किसी गुग्गल की भी धुनी देनी है। आपको अपने सामने पत्ते के दोने में मिट्टी के पात्र में 5 बूंदी के लड्डू की किसी पुरुष के द्वारा निर्मित हो भोग के रूप में रखना है। एक मिट्टी के पात्र में 2 पीस बकरे मुर्गे की कलेजी रखनी है। एक मिट्टी के पात्र में किसी शराब भोग के रूप में रखनी है। काला वस्त्र धारण कर अपने सिर को भी वस्त्र से ढक कर संस्कारित ऐसाचिक काला हकीक माला या कमल गट्टे की माला से काला गौमुखी में रखकर मूल मंत्र का जप 12 माला का करना है। पक्की लौ को देखते हुए मंत्र जप पूरा होने के बाद मिट्टी के एक पात्र में थोड़े से गोबर के कंडे सरसों तेल डालकर जलाकर उसमें मूल मंत्र 1 माला का आहुति देनी है। सामग्री में सरसों तेल, साबुत लौंग, साबुत काला उड़द दाना, या मुर्गे कलेजी के छोटे छोटे टुकड़े और शराब रहेगी। चीजों के मिश्रण से ही आपको 108 आहुति देनी है। मूल मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द जोड़कर मूल मंत्र जप करने से पूर्व गुरु मंत्र के 1 माला का जप, गणेश जी के एक विशेष मंत्र की 7 बार जप, महादेव शिव जी मंत्र की 1 माला का जप, श्री भैरव जी मंत्र की 1 माला का जप कर सबों से आज्ञा लेकर मूल मंत्र का जप शुरू करना है। हवन पश्चात अन्ना पूर्ण होने पर याचना करना है और प्रारंभ में दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर छोटा सा संकल्प भी लेना है कि मैं कार्य सिद्धि के लिए रूप में वीर बैताल साधना 11 माला नित्य जप 1 माला हवन 21 दिनों तक करूंगा। साधना काल में तो भी भूल चूक हो के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तरह का एक संकल्प भी लेना है। रक्षा घेरा आपको पीपल वृक्ष से 3 फीट की दूरी ही खींचना है। नाकाल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सामान्य व सात्विक भोजन ग्रहण करना है। बोलना है और सत्य वचन नहीं बोलना है। क्रोध नहीं करना है। साधना वाले दिन से 1 दिन पूर्व वो नित्य ही प्रातः काल में तुम मंदिर जाकर हल्दी व मिश्री मिश्रित मीठे जल से जलाभिषेक करना है तथा संभव सफेद आक, काला धतूरा, बिल्व पत्र इत्यादि चढ़ाना है और वहां बैठकर शिव जी के मंत्र की जाप कर प्रथम दिन साधना की आज्ञा लेकर प्रतिदिन साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। यह साधना 21 दिनों की है। अनुभव तो दूसरे तीसरे दिन से ही आरंभ हो जाते हैं। वातावरण काफी भयावह हो जाता है, डरावने दृश्य दिखने लगते हैं, लेकिन इन सब से को घबराना नहीं है। त्रिजप कर 3 दिन की साधना पूर्ण करनी है। 21वें दिन त्रिजप पूरा होने पर जब पीपल वृक्ष से नीचे उतरकर वीर बैताल के समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगा तो उसे बुलाए जाने का कारण पूछने पर को उनको दंडवत नाम कर शिव जी की दुहाई देनी है, कृपा करने की प्रार्थना करनी है। रक्षा घेरा में रहते हुए ही सामग्री
घेरा से बाहर रखते हुए ग्रहण करने को कहना है। इसे ग्रहण कर प्रसन्न हो जाएगा। आपको उनसे 3 वचन लेने को कहना है। इसके लिए वहाँ कह दे तो उनसे 3 वचन लेना है। प्रथम यह कि मुझे या मेरे घर परिवार के किसी भी सदस्य को, मेरे घर को, किसी भी शुभचिंतक को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाओगे, कि हमारी हर तरह से रक्षा करोगे। मेरा और आपका संबंध इसी लोक तक रहेगा। दूसरा वचन यह कि को जब भी मैं अपने किसी भी कार्यवश बुलाऊं तो को आना होगा। मेरा बताया हुआ हर कार्य शीघ्र पूर्ण करना होगा। मेरे साथ किसी भी किस्म का धोखा नहीं करना होगा। दूसरा वचन यह कि आप मेरा बताया हुआ कार्य पूर्ण करोगे तो को मैं भोग के रूप में अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार यथासंभव 5 बूंदी लड्डू, गरम बकरे की कलेजी, 1 पौवा शराब के रूप में दूंगा। इससे ही आपको संतुष्ट होना होगा। मेरे द्वारा बताए जाने वाला काम ही करना होगा। अपने मन से कुछ नहीं करना होगा। अभी मैं आपको वापस जाने को कहूँ तो को अपने लोग को वापस चले जाना होगा। अभी मैं आपका विसर्जन करूँ तो मुझे कोई नुकसान पहुँचाए को अपने लोग को वापस चले जाना होगा। इस तरह से व्यक्ति के द्वारा को 3 वचन दे दी जाने के पश्चात प्रणाम करने को कह दें। 2 दिनों के पश्चात कभी भी को किसी भी कार्यवश व्यक्ति को बुलाना हो तो रात्रि के समय ही किसी एकांत व खाली कमरे में तेल का दीपक जलाकर मूल मंत्र का जप 20 बार या 1 माला का करने से व्यक्ति आपके सामने हाजिर हो जाएगी। यह वचन लेने समय आप शक्ति से 12 हाजिरी का तरीका भी पूछ लें। फिर शक्ति के हाजिर होने पर का जो भी कार्य हो, रुपया पैसा मंगवाना, अन्य कोई भी कार्य, त्रुनाश इत्यादि का हो, उसे वह कह दें। उसे यह शक्ति शीघ्र पूर्ण करेगी। पूर्ण होने के पश्चात सुनसान जगह पर मंत्र का जप 7 बार करते हुए सामग्री व्यक्ति के नाम से रख दिया करें। यूं भी हर माह के अमावस्या व पूर्णिमा की तिथि को संभव हो तो सोमवार को व्यक्ति के नाम से भोग रख दिया करें। शक्ति साधिका द्वारा अर्जन नहीं किए जाने के बाद भी अचानक मृत्यु की अवस्था में भी मृत्यु उपरांत नहीं रहती है, सिर्फ वन काल में आए जाने पर ही आती है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। तो जो भी साधक या साधिका इस विशेष साधना को करना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा, अग्रित मंत्र, स्कारित माला, अन्य साधना सामग्री, रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, पार वृद्धि यंत्र, मृत्युंजय तंत्र आदि मंगवाने के लिए वो कृतिपात, सिद्धि ट्रांसफर एवं मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे पति पत्नी के बीच में अनबन को दूर करना, प्रेम विवाह, जायज वशीकरण, विवाह की रुकावटों को दूर करना, भूत प्रेत, आधा काट, क्या कराया खिलाया पिलाया को दूर करना इत्यादि के लिए एवं सामान्य व साध्य रोगों के लिए जैसे साटिका, गठिया, वात रोग, गैस्ट्रिक, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, लिकोरिया, सफेद दाग, चर्म रोग, कैंसर, लिवर प्रॉब्लम, दाना ताकत, सेक्स टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, दोनों को सुडौल करने वाला क्रीम, दाग, धब्बे, झाइयां, मुहासे आदि को दूर करने वाला क्रीम, वो बालों को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए खुद आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।